बड़ी खबर, चीनी झड़प में 76 भारतीय जवान घायल हुए हैं। एलएसी पर घायल हुए जवानों पर सेना का बयान सामने आया। किसी भी सैनिक की हालत गंभीर नहीं है। 18 सैनिक अस्पताल में भर्ती है। 15 दिन में ड्यूटी पर ये सभी लौटेंगे। 58 सैनिकों को सामान्य चोटें आई है। हफ्ते भर में ये सब भी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 76 सैनिक जिन्हें चोटें आई हैं, जिनमें हल्की फुल्की चोटों वाले ही ज्यादातर सैनिक, और 20 जवान शहीद हो गए थे। यानी कुल मिलाकर 96 जवान साफ तौर पर आपको समझ आएंगे। 76 भारतीय जवान जो घायल हुए और 20 भारतीय जवान जिनकी जान चली गई। हमने देखा था कि गलवान घाटी में कैसे टेंशन बढ़ी थी और एक्शन पॉइंट पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। लेकिन चीन ज्यादा तैयारी के साथ आप कह सकते हैं दोनों तरफ से बंदूक नहीं उठाई गई, यानी गोली नहीं चलाई गई। लेकिन बावजूद इसके चीन की तरफ से जिस तरीके से लोहे की रॉड, डंडे, कंटीली तारे डंडे पर बांधकर और पत्थरों से हमला किया गया, उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। बहरहाल हमेशा की तरह चाइना इस बार भी अपनी स्थिति साफ ना करता हुआ और कुछ भी जानकारी इस बाबत ना देता हुआ कि वहां पर कितने जवान मारे गए चीन के या फिर कितने घायल हुए, लेकिन मूवमेंट्स कुछ जरूर देखी गई थी, जिसके बाद ये अंदेशा जताया गया कि वहां पर भी नुकसान हुआ है। चीन से विवाद पर सर्वदलीय बैठक आज। जी हां, चीन से विवाद के बाद आज सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे। आज शाम 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सोनिया सहित सभी दलों के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों को हालात की जानकारी सरकार की तरफ से दी जाएगी। चीन पर सरकार की रणनीति पर भी यहां चर्चा संभव है। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से सैन्य नीति हिंदुस्तान की रहने वाली है। लगातार हम देखते रहे हैं कि चीन से निपटने के लिए कूटनीति और अर्थनीति के तहत हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, लेकिन अब सैन्य नीति भी यहां पर अहम किरदार निभाने को है। और सैन्य नीति क्या रहेगी उस पर इंतजार, और शायद इसका ही नतीजा की सर्वदलीय बैठक आज, इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। मानसा और संगरूर के शहीदों का अंतिम संस्कार आज होगा। जी हां, आपको बता दें कि कल पटियाला और गुरदासपुर के जो शहीद थे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। हमने लगातार आपको वो तस्वीरें पूरा दिन दिखाई थी कि कैसे परिवार इंतजार कर रहा है और अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम पटियाला से लेकर गुरदासपुर में उमड़ता हुआ नजर आया था। बहरहाल अब आज मानसा और संगरूर के शहीदों का अंतिम संस्कार आज होगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पैतृक गांव भेजे जाएंगे पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सीएम कैप्टन। आज मानसा के गुरतेज सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। संगरूर के गुरबिंदर सिंह को भी नम आंखों से विदाई दी जाएगी। चीन से झड़प में पंजाब के 4 जवान शहीद हुए, जिनमें पटियाला गुरदासपुर के शहीदों का कल अंतिम संस्कार हुआ और अब आज 2 जवानों का अंतिम संस्कार होगा। और अब आपको कोरोना से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में 9000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना के केस सूबे में अब तक 9200 से ज्यादा हो चुके हैं। गुरुग्राम में 129 नए केस सामने आए हैं। अब तक 3991 फरीदाबाद में सामने आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि गुरुग्राम में 3991 केसेस कुल सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में बीते 12 घंटों में 12 केस सामने आए हैं। नए केसेस ये हम आपको बता रहे हैं और कुल आंकड़ा फरीदाबाद में 1842 पर पहुंच चुका है। सोनीपत में 51 नए केस सामने आए हैं। अब तक 719 कुल आंकड़ा। रोहतक में 32 मामले सामने आ चुके हैं। अंबाला में 25 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में 23 मामले सामने आए हैं। पलवल में 12 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 और लोगों ने दम भी तोड़ दिया। फरीदाबाद में 3 और गुरुग्राम में 1 की मौत हुई। गुरुग्राम और फरीदाबाद सबसे डेंजरस एरिया कहा जा सकता है, सबसे चिंता का सबब बढ़ा देने वाला इलाका कहा जा सकता है। हरियाणा में अब तक 134 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है।